सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो देखिए, शादी में ना दिल का मिलना, कुंडलियों का मिलना सब ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है औकात का मिलना। नहीं, आप सोचोगे कि औकात की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैं मजाक नहीं कर रहा। लोगों को लगता है ना शादियाँ जो होती हैं वो दोनों के मिलने से होती हैं, गुण मिलने से होती है, कुंडली मिलने से, पैसे मिलने से होती है। मेरी एक दोस्त थी, तो उसने मुझे कहा कि अरे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तू भी आ जा। मैं कहा मैं क्या करूँगा। कहती है यार आ जा, कम से कम तेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तू जब देखने जाएगा तो तेरे को एक्सपीरियंस। मैंने कहा ये तो सही बात है। मैं चला गया। अब मैं उनके घर में फ्रेंडली था ऑब्वियसली, तो मैं जगह बैठा हूँ और बैठने के बाद उनके जो हस्बैंड वो सब आ गए, तो मैं अंदर गया। मैंने लड़की को बोला कि यह लड़का तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। तो मुझे लड़की क्या बोलती पता है, नहीं मुझे नहीं लगता यार, मुझे लगता हम लोग ही जमेगी, उसको देख वो क्या कर रहा है। तो कुछ नहीं कर रहा था वो, बस प्लेट को ना ऐसे चाय को डायरेक्ट पीने की वजह से जगह प्लेट में डाल के तो ऐसे ऐसे करके पी रहा था। मैंने कहा वो भी ठीक है। तो मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है। कहता तुझे अनाजिक नहीं, लौंडों की अनाजिक नहीं तूने देखी है भाई, वो बंदा नॉर्मल है। तूने मैंने को देखा है, मैं डायरेक्ट सस्पेंस से पीता हूँ भाई। लोग, मैं चाय ऐसे छाँकता भी नहीं, मतलब लोग बोलते ना छाँक के पियो चाय, नहीं भाई मैं डायरेक्ट पीता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है चाय पत्ती आ गई, अब मैंने रख दिया, फिर मैंने डाल दिया कुछ थोड़ा दूध डाल के, फिर पानी डाल के, फिर मैं बना रहा हूँ। उसको लग रहा है वो नॉर्मल नहीं है। फिर थोड़ा देर पर बातचीत हुई तो वो लोग बोले कि ठीक है दूल्हा दुल्हन को, मतलब लड़का लड़की को बाहर भेजते हैं, थोड़ा बातचीत करके आएंगे। लड़की ने बोला कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहते हैं देख हमारी हैबिट नहीं मिलती, मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, 2-4 मीम भेजा है मैंने इसको। मैंने कहा मीम्स भेजा, तो अरे वो मीम्स समझ में नहीं आता, अगर मैं कोई जोक मारूंगी वो समझेगा कैसे। मैं कहा तू पागल है क्या यार, कमाल की अजीब औरत। तो वो चली गई और मुझे पहले से पता था ये लोग कैंसिल हो जाएंगे। और फिर मुझे लगा यार इसने मुझे क्या देखने के लिए बुला दिया। अगर इस बंदे का कैंसिल हुआ मेरे को तो ट्रॉमा हो जाएगा ना, कि लड़कियां ऐसे भी कैंसिल कर देती हैं। मैं तो भाई मतलब पहले से बंदा एक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, ऊपर से और कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। फिर मैं ऐसे गया और मैं बहुत दुखी था भाई, मैं कसम से मैं लड़के के लिए बहुत दुखी था। क्योंकि सोचो वो बंदा वेल मैनर्ड, जूते, अपने एक ब्लैक उसने पैंट पहना हुआ था, ऊपर से ब्लेजर, क्या दिख रहा था भाई, सस्ता ऋतिक रोशन। और ऋतिक रोशन सस्ता भी हो ना, हमारे बजट के बाहर है। मैंने कहा ये बंदा रिजेक्ट हो रहा है, हमारा क्या हाल होगा। थोड़ी देर बाद आती है और दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या। मैं उसको बुलाया, मैंने, वो लड़के लोग चले गए, मैंने बोला इधर आ। मैंने कहा तूने तो बोला वो लड़का तुझे पसंद नहीं है। कि तो बात वो नहीं है यार, वो जैसे मुझे लेके गया ना उसका बिहेव अच्छा लगा। मैंने कहा उसका बिहेव अच्छा नहीं लगा तुझे, वो जैसे बाहर लेके गया ना उसकी गाड़ी अच्छी लगी तुझे। कहते हाँ जो भी है। मैंने कहा अरे वो तो मीम समझ नहीं पाता। लड़की क्या बोलते बता, मैं समझा दूंगी। थोड़ी देर सब चेंज होने लगा यार। मैं समझ गया भाई ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। फिर मैंने कहा कि उसने, तो वहाँ पर पता चला कि गुण इनके ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लड़की कहती है मुझे गुण मिला दूंगी। मैंने कहा ये भी सही है। मैंने उसको बोला कि वो तो तुझे अनरोमांटिक लग रहा था। कहता है नहीं उसने, पता है उसने ऐसे किया। मैंने कहा शाहरुख खान की तरह। नहीं उसने एक हाथ से किया था। मैंने तो कहता दूसरे हाथ में उसका आईफोन था ना। भाई ये बंदी थोड़ी देर पहले मॉरल वैल्यूज की बात कर रही थी, प्यार की बात कर रही थी, पलट गई। उसने मुझे क्या बोला पता है, सोमनाथ सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। प्यार तो हो ही जाएगा शादी करने के बाद, वो प्रॉब्लम नहीं है। और उसका क्या है कि उसने मुझे बोला एक बात कि तू मुझे बता शादी से पहले मैं कोई बॉयफ्रेंड। मैंने कहा नहीं, क्योंकि तेरी हरकतें ऐसी हैं, तेरा वो भी अकेला दोस्त मैं हूँ। तुझे क्या लगता है तेरे बारात में कौन आएगा, मैं अकेला दोस्त आऊँगा। बाकी सबसे तो तेरी लड़ाई हो गई, जो लोग तुझे प्रपोज करने आए थे तूने उनको भगा दिया। कहती हैं इसीलिए भगा दिया क्योंकि आज मेरा
दिल का स्पेस खाली है और उसमें वो विराजमान होगा। और अगर घर में, उसने मुझे बोला कि अगर घर में कुत्ता पाल लो ना, उससे भी प्यार हो जाता। फिर मैं तो उसकी बीवी हूं, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करेगा? मैंने उसको कुछ नहीं बोला, क्यों पता है? उसकी बात में लॉजिक था। लॉजिक बातों में नहीं लड़ना चाहिए। वो हो गया। उसके बाद मैंने बोला ये अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि मुझे क्या ठीक करना चाहिए? मैनर ठीक करना चाहिए, बिहेव ठीक करना चाहिए, या क्या ठीक करना चाहिए तेरे हिसाब से? उसने मुझे बोला कि तेरा बैंक बैलेंस ठीक करना चाहिए। बैंक बैलेंस ठीक करेगा ना, अपने आप शादी हो जाएगी। मैं समझ गया था। कहते ना, एक ताकतवर इंसान को कोई छोड़ के नहीं जाता। सही बात है भाई, सही बात है। वो बंदा प्लेट में चाय पी के बंदी लेके चला गया। हमारे यहाँ बंदा स्टारबक्स में कॉफ़ी पी रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं, शादियों में पता है गली के कुत्तों के साथ ऐसे उठा उठा कर डांस कर रहे होते हैं। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. पैसे कमाओ सीरियसली, और उतना तो कमा लो जितना तुम अपने लिए एडजस्ट करो। मैं नहीं कहता ज़्यादा कमाओ, कम भी मत कमाओ। थैंक यू सो मच।